हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम आपको पहले सूत्र बताते हैं। तो देखिए, समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई। इंटू के जगह पे हम डॉट बिंदु का भी चिन्ह लगा सकते हैं और बटे में सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। जहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जो आप एफ आई देख रहे हैं ना, एफ एफ आई है बारंबारता। क्या है? बारंबारता। बारंबारता। और जो आप यक्स आई देख रहे हैं, यक्स आई है मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। यहाँ पे लिख लेंगे मध्य बिंदु। अब जो सिग्मा चिन्ह देख रहे हैं, ये जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, सिग्मा का मतलब होता है योग करना या जोड़ करना। क्या होता है? योग या जोड़ से मतलब है सिग्मा के चिन्ह का मतलब। तो देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको सारणी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम हल में सारणी को खींच लेते हैं। ठीक, हाँ जी, तो देख सकते हैं हम सारणी खींच लिए हैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बारंबारता। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे बारंबारता। यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता। ठीक, अभी बताए थे कि बारंबारता को एफ आई से भी दर्शाते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एफ आई भी लिख सकते हैं। अब देखिए, वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया हुआ है? 0 से 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 से 10। फिर कितना दिया हुआ है? 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। यही ना हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो हम वर्ग अंतराल लिख लिए हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पे इन लोग की बारंबारता। इन लोग की बारंबारता का मान दिया है 3, 10, 11, 9 और 7। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे हम देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। मध्य बिंदु जिसको हम लोग दर्शाते हैं यक्स आई से। ठीक, यक्स आई से ही ना दर्शाते हैं। तो देखिए, मध्य बिंदु कैसे निकालना है। यहाँ पे जो आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, जैसे 0 और 10 को जोड़िए। तो 0 और 10 कितना होता है? 10। 10 का आधा कर दीजिए। 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे इसका मध्य बिंदु पहला 5 निकला। फिर उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़िए। 10 और 20 कितना होता है? 30। 30 का आधा होता है 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। 20 और 30 50। 50 का आधा होता है 25। 30 और 40 70। 70 का आधा होता है 35। 40 और 50 होता है 90। 90 का आधा होता है 45। तो आपको मध्य बिंदु निकालने आ गया होगा समझ में। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एफ आई इंटू यक्स आई। क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू यक्स आई। तो देखिए, एफ आई इंटू यक्स आई किसे निकालना है? जैसे यहाँ पे एफ आई का पहला मान 3 है। ठीक, और यक्स आई का पहला मान 5 है। इन लोग का गुना करना है। 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब हमको 10 में 15 से गुना करना है। 10 में जब 15 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150। अब 11 में 25 से गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। 11 पचे 55 के 5 हासिल बच गया 5। 11 दूना 22 और 5 27। तो यहाँ पे हम लिखने लेंगे 275। ठीक, उसके बाद 9 से हमको 35 में गुना करना था। चलिए गुना करते हैं। 9 पचे 45 के 5 हासिल बच गया 4 और 9 तिया 27। 27 और 4 होता है 31। अब उसी प्रकार 45 में हमको 7 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 7 पचे 35 के 5 हासिल लगा 3। 7 चौका 28। 28 और 3 31। ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 315। अब देखिए, हमको क्या करना है। हमारा फार्मूला में आता है सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई निकालने के लिए ये बारंबारताओं को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा एफ आई। तो इसको चलिए जोड़ते हैं हम लोग। 3 और 1 4। 4 और 9 13। 13 और 7 20। 20 का 0 हासिल बचा 2। 1 1 2 और 2 4। कितना आ गया? 40। एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4। 4 और 9 13।
13 और 7 20 का 0 हासिल लगा 2, 1 1 2 और 2 4 40 आ गया। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 40। अब हम लोग निकालेंगे क्या सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई पता करेंगे। इसको पता करने के लिए ध्यान से समझना है आपको, इन लोग को जोड़ना है। 5 5 10, 10 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल बचा 2, और 6 6 और 7 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 और 2 17 के साथ हासिल 1 ना, और 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10, 1070 आ रहा है। एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल लगा 2, 1 5 6, 6 7 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 2 17 के साथ हासिल 1, 3 3 3 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 1070 आ गया। ठीक, अब हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं समांतर माध्य बराबर, बस ये फार्मूला पे हम रख देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, चलिए यहीं पे हम हल कर देते हैं। ठीक, ये समांतर माध्य का सूत्र निकला हुआ है। अब यहाँ से हम रखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान, तो देख सकते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 1070। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1070। अब बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान है 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। अब देखिए इसको हल करते हैं। देखिए पहले 0 से 0 का काट दीजिए। ठीक, यहाँ पे कितना बच गया 107 बट्टे में 4। अब हमको 4 में 107 से भाग करना है, तो चलिए भाग कर लेते हैं साइड में। 4 से हमको 107 में भाग लगाना है। देखिए 4 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए ना कि 10 से आगे ना जाए। 4 दूना 8, घटा देंगे 2, उतार देंगे 7, 27 हो गया। 4 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 27 से आगे ना जाए, तो 4 छक्का 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24। फिर 7 में से 6 घटा देंगे 3, और 2 में से 2 घटा देंगे 0। फिर दशमलव लगा के हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं क्या, कितना हो गया 30। 4 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए ना कि 30 से आगे ना जाए, तो 4 सत्ते 28। फिर घटा देंगे 2, और फिर दशमलव लगल है तो 0, 4 5 20, यानी 26.75 करके आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26.75, यही इसका क्या हो जाएगा समांतर माध्य। तो उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य निकालना समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब से देख सकते हैं हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है। इसका हमको बहुलक निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले हम बहुलक का आपको सूत्र बता देते हैं कि बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये बहुलक निकालने का सूत्र है। जहाँ पे ये भी जान लीजिए कि यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होता है तो F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F नॉट चाहे F0 भी बोल सकते हैं। F0 बराबर क्या होता है बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F2 बराबर क्या होता है F2 बराबर बहुलक वर्ग की बाद के वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर क्या होता है बहुलक वर्ग की बाद के वर्ग की बारंबारता। और H बराबर क्या होता है तो H बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप। क्या होता है H बराबर वर्ग अंतराल की माप। तो देखिए अब यहाँ से हमको पता करना है कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। ठीक, हल लिख लिए। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप कि देखिए बहुलक निकालने के लिए देखना है आपको कि जो बारंबारता आप देख रहे हैं ना 3 10 11 9 7, इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे अधिक 11 दिखाई दे रहा होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यफ का मान। क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता यफ का मान कितना, यही हमारा है यफ का मान। यफ का मान कितना हो गया 11। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हल में लिख लेंगे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है हमारा F1 का मान 11। आया बात समझ में। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान कितना हो गया 11। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो बहुलक वर्ग की बारंबारता निकला है ना, इसके हाँ जी, तो देखिए F के सामने वाला ही वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा F के सामने वाला ही वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मान हमारा कितना है देख सकते हैं, बहुलक वर्ग है हमारा 20 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 से लेकर
30 तक। अब यहीं से हमारा यल का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए इसमें यल का मान ये निकलेगा, यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग है, इसका निम्न सीमा मतलब छोटा मान कौन है, 20 है कि 30, तो कहिएगा 20। तो यल का मान कितना निकल गया, 20। अब यहीं से हम यच का भी मान निकालेंगे। यच का मान निकालने के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे, मतलब 30 में से 20 को घटाएंगे। 30 माइनस 20 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 10। तो यच का मान कितना निकल गया, 10, यानी वर्ग अंतराल की माप कितना निकल गया, 10। अब हमारा क्या बचा, यफ का मान निकल गया, यल का मान निकल गया, यच का मान निकल गया। अब हमको निकालना है यफ जीरो। देखिए यफ जीरो निकालने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यफ जीरो क्या होता है देख सकते हैं, बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता। तो हमारा बहुलक वर्ग यही ना है, 20 से लेकर 30 तक। इससे पहले वाला वर्ग कौन है, 10 से लेकर 20। इसकी बारंबारता कितना है, 10 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यफ जीरो। यफ जीरो का मान कितना निकल गया, 10। तो यहाँ पे लिख लेंगे यफ जीरो का मान 10। उसके बाद यफ वन का मान पता करते हैं। तो देखिए यफ वन बराबर हो, यफ वन का तो मान निकल गया, यफ टू का मान पता करना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यफ टू का मान पता करने के लिए देखिए यफ टू होता है बहुलक वर्ग की बाद के वर्ग की बारंबारता। तो ये आपका बहुलक वर्ग है, ठीक। इसके बाद वर्ग ये है, मतलब वर्ग अंतराल यही ना है, 30 से लेकर 40। इसकी बारंबारता कितना है, 9। तो यही हो जाएगा आपका एफ टू का मान। एफ टू का मान कितना है, 9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। अब हम लोग सूत्र क्या जानते हैं मेरे प्यारे भाई, कि बहुलक बराबर यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टे में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। बस हमको यही सूत्र लगा देना है। तो जैसे यहाँ पे लिख लेंगे, यल की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, देख सकते हैं यल की जगह पे हमको रखना है 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 प्लस एफ वन का मान देख सकते हैं, एफ वन का मान था हमारा यही ना, एफ वन का मान है कितना, 11 माइनस उसके बाद होता है एफ जीरो। तो एफ जीरो का मान है 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 बटे में 2, एफ वन का मान है कितना, 11, ठीक। इसको हम एफ वन कर देंगे, ठीक है ना। एफ वन का मान कितना है हमारा, 11। और फिर माइनस एफ जीरो का मान है 10 और माइनस एफ टू का मान है 9। इतना आपको आ रहा होगा समझ में, गुणा का चिन्ह लगाना है। और यच का मान देख सकते हैं, यच का मान कितना निकल गया है, 10। तो यहाँ पे हम रख देंगे 10। अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए 20 अपने जगह पे, 11 में से 10 घटाइए। तो 11 में से 10 आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 11 में से 10 घटा देंगे तो 1 बचेगा। और 11 दूना 22 और माइनस 10 फिर माइनस 9 गुणे 10। अब इसको हल करते हैं, 20 अपने जगह पे प्लस 1, 22 में से 10 घटाएंगे तो 22 में से 10 घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 12 माइनस 9। और यहाँ पे 10 में 1 से गुना करा देंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, ठीक। यहीं पे हल कर देते हैं। देखिए 20 प्लस 10 बट्टे में 12 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 3, ठीक है ना। अब इसको हल कर दीजिए। तो देखिए 20 अपने जगह पे प्लस हमको 3 में 10 से भाग लगाना है। जब 3 में आप 10 से भाग लगाएंगे ना तो आपका इतना आ जाएगा, 3.33 करके आएगा। तो हम मान लिए कि 3.3 ही आ रहा है, ठीक। अब इसको हमको जोड़ना है, 20 में 3.3 को जोड़ना है। तो 20 और 3 कितना होता है, 23। यहाँ पे दशमलव लगा के लिख देंगे 3, 23.3 करके इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुलक निकालना भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालना। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देख सकते हैं हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता का भी मान दिया हुआ है। इसका हमको निकालना है माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक का सूत्र जान लीजिए। माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस एन बट्टे में 2 माइनस सी एफ और बट्टे में एफ गुणे एच का होता है, यल प्लस एन बट्टे में 2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणे एच। ये माध्यक निकालने का फार्मूला है। अब जहाँ पे जान लीजिए यल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और यच क्या होता है, यच बराबर होता है वर्ग की माप। क्या होता है, यच वर्ग की माप होता है। और यन बराबर होता है आंकड़ों का योग या बोल सकते हैं बारंबारताओं का योग। उसके बाद यफ क्या होता है, तो यफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। यफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और सीएफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसको हल करने के लिए हमको सारणी बना लेना है। तो देखिए हम सारणी बना दिए हैं, ये आपको हल में बनाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना है, इसमें आपको 3 कॉलम खींचने हैं, 1 कॉलम 2 3, 3 कॉलम खींच लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 10 10 20। तो यहाँ पे एक बार वर्ग अंतराल को लिख लेना है, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से
40 और 40 से 50, यही ना दिया है इसका वर्ग अंतराल। अब इन लोग की बारंबारता कितना दे दिया है, 3, 10, 11, 9 और 7। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिख लेना है 3। अब ये वाला 3 को इस 10 में जोड़ना है, 3 और 10 कितना हो जाएगा आपका 13, तो यहाँ पे लिख दिए 13। अब 13 में 11 को जोड़िए, 13 में 11 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 24। 24 में 9 को जोड़ना है, तो 24 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। 33 में 7 को जोड़ेंगे तो 33 और 7 हो जाएगा 40। आया बात समझ में संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिखे हैं। अब यही वाला 3 को इसमें जोड़ना है, 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40। तो ये हम निकाल लिए संचयी बारंबारता। अब हमको निकालना है क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, n/2। यहाँ पे हम इसका, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना है, n/2। यहाँ पे n तो नहीं निकाले हैं ना, तो यहाँ से चलिए जोड़ के यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर होता है बारंबारताओं का योग या आंकड़ों का योग, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल, 2 बच गया। 1 1 2 2 और 2 4, यानी n का मान कितना निकल गया 40। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे n का मान 40 हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे, n/2। तो n/2 निकालने के लिए हम 40 का आधा करेंगे। 40 का जब आधा करेंगे तो 2 से कटेगा कितने बार में, 20 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। n/2 का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए n/2 जब 20 आया है तो देखिए ना कि 20 का मान किस संचयी बारंबारता के आंकड़ों पर स्थित होगा। जैसे देखिए n/2 का मान 20 निकला है तो यहाँ पर इस पर स्थित होगा कि इस पर। जैसे ध्यान समझना है, यहाँ पर तो अंक 13 तक ही है और यहाँ पर कितना है 24 तक, तो यहाँ पर 13 तक ही है और यहाँ पे 13 के बाद जितना भी अंक आएगा इसी संचयी बारंबारता पर होगा। तो यही आपका देखिए, यानी यहाँ पे हमारा 20 स्थित होगा। तो इसी के सामने वाला जो मान हो जाएगा, इसी के सामने वाली जो बारंबारता हो जाएगा वो हो जाएगा यफ का मान। क्या हो जाएगा, यफ का मान। यफ का मान कितना निकल गया 11। क्या निकल गया, यफ का मान 11। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यफ बराबर 11। क्या लिख लेंगे, यफ बराबर 11। अब इसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं यही हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा कितना है 20 से लेकर 30 तक, यही ना है माध्यक वर्ग जी, 20 से लेकर 30 तक। अब ध्यान से समझना है, यहीं से हमारा यल का मान निकल जाएगा। यल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, देख सकते हैं यल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 है कि 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। अब यच का मान निकालने बजे उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे, यानी 30 में से घटा देंगे 20। जब घटा देंगे तब कितना निकल जाएगा 10। अब ध्यान से समझना है, अब हमको निकालना है, देखिए यफ निकल गया, n/2 निकल गया, यल निकल गया और यच निकल गया। अब हमको निकालना है सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग ये है हमारा, इससे ठीक पहले वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता क्या है 13। तो यही हमारा सी एफ का मान निकल जाएगा। सी एफ का मान कितना निकल गया हमारा 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी एफ का मान 13। अब हम लोग सूत्र जो जानते हैं लगा देंगे, सूत्र यही ना जानते हैं जी, सूत्र माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुड़े एच। ये फार्मूला जानते हैं तो बस यही फार्मूला यहाँ पे रख देना है। यल का मान कितना रखना है 20 प्लस n/2 का मान है 20, इसका भी मान क्या है मेरे प्यारे भाई 20 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 माइनस सी एफ का मान कितना है देख सकते हैं 13 और बट्टा एफ का मान कितना है 11 गुड़े एच का मान कितना है 10। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ बराबर 20 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो बच जाएगा 7/11 गुड़े 10। अब ध्यान से समझना है 20 प्लस इसको गुना करते हैं, 10 में 7 से गुना कर देंगे तो 70/11। ये हल हो गया। अब इसको क्या करना है ध्यान समझेंगे आप, देखिए 20 अपने जगह पे प्लस 70 में हमको 11 से भाग करना है। 70 में 11 से क्या करना है भाग। तो चलिए हम भाग कर लेते हैं। 11 के पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 77 से आगे ना जाए, तो 11 छक 66 यानी 6 और फिर
11 छक 66, जब 70 में से 66 घटा देंगे तो 4 और दशमलव लगा के दे देंगे 0, तो हो जाएगा 11 तिया 33, यानी आपका 6.3 करके आएगा। जब इसको आप जोड़ देंगे ना 20 में 6.3, तो आ जाएगा 26.3 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप माध्यक भी निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा।